बच्चों, आज हम चैप्टर 6 को टेकअप करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स में जाने से पहले बच्चों, हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर्स जैसे आप सब जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स को बच्चों यहाँ ये और समझना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स पे। होल नंबर्स भी बच्चों आप लोग सब जानते हैं कि जब नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है तो उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बच्चों आपको यहाँ एक नई चीज़ समझने को ये मिलेगी कि आपको कुछ नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी हम बताते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। इनके आगे नेगेटिव का साइन लगा रहता है। अब बच्चों हम इंटीजर्स पे आते हैं। रियली के इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड और आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये तीनों का कम्बिनेशन, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर के कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। अब जो नंबर्स इसमें इंटीजर्स में इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब बच्चों यहाँ एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि क्या हम इन नंबर्स को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इन नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स को अगर हम किसी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें तो ऐसी लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ एक नंबर लाइन बनाई हुई है, ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट होने वाले ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिकेट किए जाते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2 एंड सो ऑन। ये इंक्रीजिंग वैल्यू होती है नंबर्स की और ये डिक्रीजिंग वैल्यू होती है। अच्छा, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो बच्चों आपको यहाँ स्पेशली समझना जरूरी है कि जीरो भी एक इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब देखिए ये और डिटेल में हमने यहाँ बताया है। नोट, एवरी पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जीरो उनसे छोटा होता है। जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जीरो भी किसी से बड़ा हो सकता है। हाँ, जीरो जो है बड़ा होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से, जीरो इंटीजर बड़ा होता है। Therefore, and one more thing to be noted is zero is neither a positive integer nor neither a negative integer nor a positive integer. जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन ये इंटीजर जरूर होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जीरो ना तो इंटीजर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप गलत हैं, जीरो भी एक इंटीजर होता है। अब देखिए नंबर लाइन आप समझ गए। अब नंबर लाइन कभी कभी हॉरिजॉन्टली, जैसे जिस तरीके से ये हमने रिप्रेजेंट बनाई है इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, और ये नंबर लाइन ऐसे वर्टिकली भी बनाई जा सकती है, वर्टिकली। और कभी कभी किसी केस में दोनों तरीके से ये नंबर लाइन बनाई जा सकती है। ये देखिए हमने दोनों तरीके से बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और ये वर्टिकल नंबर लाइन। तो ए नंबर लाइन कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब बच्चों
सवाल ये उठता है कि इंटीजर्स का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं। देखिए बच्चों, कभी कोई चीज इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, जैसे लाइक शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेट, किसी आदमी का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कभी कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है इसे पॉजिटिव में इंडिकेट करने की या नेगेटिव में इंडिकेट करने की। तो गेन इन वेट को हम पॉजिटिव ज़्यादातर पॉजिटिव लेते हैं और लॉस इन वेट को हम नेगेटिव लेते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हिल एरियाज में टेम्परेचर बहुत स्टीप राइज होता है, टेम्परेचर राइज भी होता है, और कुछ सीजन्स ऐसे आते हैं जहां वो फॉल भी होता है, और इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे फॉल होता है। तो राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर भी की कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। मेंशनिंग द डेप्थ बिलो सी लेवल, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने ऐसी आती हैं कि हमें सी लेवल के नीचे और अबव सी लेवल कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, तो वहाँ भी नंबर लाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद डायरेक्शंस, कभी कभी बच्चों क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने मैथ्स में ऐसी आएंगी जो डायरेक्शन शो करती है, जो डायरेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उन्हें भी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह की हमें ये नंबर लाइन बनानी पड़ती है। इधर जैसे ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये कहाँ यूज होती हैं बच्चों? ज़्यादातर ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में जहाँ डायरेक्शन हमें इंडिकेट की हुई होती है। अब हम कुछ इनकी जनरल एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जनरल एग्जाम्पल्स इस टाइप की हैं कि विच पेयर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए, दो नंबर हैं हमारे पास, दो इंटीजर्स है, एक 0 और एक -1। तो एक जनरल क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, विच इज टू द राइट। तो देखिए, नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं, इसलिए 0 इज टू द राइट ऑफ -1। तो 0 कहाँ प्लेस करेंगे? 0 जो है -1 के राइट साइड पे होगा। देखो बच्चों, यहां देख सकते हैं आप, 0 जो है इट इज टू द राइट ऑफ -1। अब देखिए, इस टाइप की दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं, विच इज टू द राइट -6 एंड 6। तो नेचुरली 0 के बाद वाला रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे होगा वो पॉजिटिव होगा, और 0 से लेफ्ट वाला रिप्रेजेंटेशन वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो अब ये पूछता है कि -6 और 6 में कौन राइट पे है, तो नेचुरली +6 इज टू द राइट ऑफ -6। अब देखिए, इस टाइप की और इंटरेस्टिंग कुछ एग्जांपल्स इस क्वेश्चन में आती हैं। देखिए, जैसे राइट इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7। अब 0 और -7 के बीच में इंटीजर्स बताइए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। 0 के बाद 0 और -7 के बीच में हमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा 0 से। तो पहला इंटीजर होगा -1, दूसरा होगा -2, ऐसे करके -6 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद -7 आता है। तो 0 और -7 के बीच में जो इंटीजर्स है वो -1 से -6 तक है। इसी तरीके से ये एक और पूछा गया है क्वेश्चन कि -8 और -15 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो नेचुरली -8 के बाद -9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, इतने इंटीजर्स -8 और -15 के बीच में आते हैं। बच्चों, बहुत सिंपल चीज़ है, उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए आगे और कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। राइट 4 इंटीजर्स
ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े आपको हमें 4 इंटीजर्स बताने। तो -20 से बड़े -19, 18, 17 और 16, ये 4 इंटीजर हो गए जो -20 से बड़े। बच्चों यहाँ और एक चीज बता देते हैं, +20 जो है वो 16, 17, 18, 19 से बड़ा होता है, मगर -20 माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा माना जाता है। तो अब -20 से बड़े नंबर कौन से हुए? तो -21, -22 ऐसे नहीं होंगे, इसके कौन से होंगे? -19। आप 0 की तरफ बढ़ते चले जाइए तो वो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। अब अगला एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब -10 से लेस, अब -10 से लेस वाले, माइनस का साइन है, माइनस के इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से बिहेवियर में या वैल्यू में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए लेस जो नंबर होंगे वो ऐसा लगेगा जैसे मोर हैं। -10 से लेस नंबर है -11, -12, -13, -14, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स में ये बड़े होते हैं 10 से, और नेगेटिव इंटीजर्स में ये -10 से छोटे नंबर जो होंगे वो होंगे -11, -12, -13 एंड -14। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बच्चों हम चैप्टर 6 के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट डील करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कैसे होता है, उसको करने से पहले हमें कुछ इसके रूल्स समझने पड़ेंगे। बच्चों अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। समझ गए? आप समझ गए होंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट प्लस आता है। अब एग्जांपल देखिए, ये 5 जिसके आगे, जिस इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं माना लगा होता उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये +5 +7, तो नेचुरली इसका रिजल्ट +12 आता है। अब देखिए एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, अगर हम इनका सम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जो है वो नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा। अब एग्जांपल इसका फिर समझिए, ये एक नेगेटिव इंटीजर है -5, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है -7, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा माइनस में आएगा, तो रिजल्ट इज -12। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में इन साइंस का, ये ऑपरेटिव साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए अगला रूल देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है तो उसका सम पॉजिटिव उस केस में आएगा जब ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा हो। पॉजिटिव इंटीजर अगर नेगेटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर अगर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अब जैसे देखिए ये +7 पॉजिटिव इंटीजर है और माइनस ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट आएगा +2। ये अपोजिट साइंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसमें साइन उस इंटीजर का होगा जो बड़ा होता है। बच्चों उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। +7 और -5 का जो रिजल्ट आएगा वो +2 आएगा, क्योंकि प्लस इंटीजर बड़ा है, माइनस छोटा है, इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। इसी तरीके से माइनस इंटीजर और प्लस इंटीजर को जब सम करते हैं तो उसका रिजल्ट माइनस भी आ सकता है,
जैसे यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस भी आ सकता है। कब? जब माइनस इंटीजर बड़ा होता है प्लस इंटीजर से। इसे अच्छी तरीके से और समझिए। अब एग्जाम्पल देखिए, -7, ये +5, पॉजिटिव इंटीजर है 5 और नेगेटिव इंटीजर है 7, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो -2 आएगा, क्योंकि दो अपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर जो है नेगेटिव का साइन लगाया जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप इसे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि इंटीजर्स में एक प्रॉब्लम और आती है कि हमें मान लीजिए -7 और -5 को प्लस करना है, ऐड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? -7 प्लस -5। ऐड करने का तो तरीका यही है, लेकिन हमेशा आपको आपके टीचर ने भी बताया होगा, कभी दो साइन एक साथ नहीं लगाए जा सकते। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, हमें क्या करना था? -7 को -5 के साथ ऐड करना था। -7 यहाँ लिखा और ऐड का निशान यहाँ लगाया और -5 लगाया, यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से इंटीजर्स में नहीं लिखा जाता, ये एक गलत तरीका है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीजर्स के केस में जहाँ दो साइन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। बच्चों इसका तरीका क्या है? दो साइन ना होने की वजह से -7 लगाएंगे, प्लस क्योंकि हमें ये ऐड करना है, ऐड करने के बाद हम इसमें -5 ऐड कर, अब ये -5 ऐड हो गया। तो ये ब्रैकेट इंटीजर्स के केस में हमेशा ब्रैकेट लगाए जाते हैं, क्योंकि दो साइन हम नहीं लगा सकते। अब ब्रैकेट को सबसे पहले जब इंटीजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ब्रैकेट को जो है खोलना बहुत जरूरी होता है। बिना ब्रैकेट को खोले हम कोई भी इंटीजर के सम्स नहीं कर सकते। ब्रैकेट नीड टू बी रिमूव्ड। अब देखिए रिमूवल कैसे होता है ब्रैकेट का, इसका अलग रूल है। -7 और माइनस लगाने के बाद -7 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5 को, तो माइनस माइनस दो साइन हम नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या किया, -7 और माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो माइनस का साइन यहाँ लगा दिया हमने, और उसके बाद ब्रैकेट में -5 लिख दिया। अब क्या हो गया, -7 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5 को। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, देखिए ये हमें ब्रैकेट खोलना बहुत जरूरी होता है। ब्रैकेट नीड टू बी रिमूव्ड। अब कैसे रिमूव करते हैं, -7 तो एस सच है, क्योंकि ये फ्री इंटीजर लग रहा है तो उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें ब्रैकेट खोलना पड़ता है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें ये माइनस माइनस साइन को, ब्रैकेट का मतलब है बच्चों, यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हमारे, इस तरह का हमें कोई इंटीजर का सम सॉल्व करना पड़ता है तो -7 लिखेंगे, माइनस माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। तो इस तरीके से रिजल्ट इसका ये +2 जैसे यहाँ पे है ये आया हुआ, इस तरीके से इसका रिजल्ट +2 आएगा। बच्चों आप समझ गए होंगे। अब क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगा इंटीजर्स में लगाना पड़ता है, और ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट खोलने के लिए हमें कंसर्निंग साइंस, जैसे ये दो हैं या ये दो हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और साइंस का मल्टीप्लाई तो बच्चों आपको ज़्यादातर आपकी क्लास में बताया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग होते हैं। क्या होते हैं ये हमने यहाँ लिख दिया है। माइनस को इंटीजर है, वो दूसरे माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। -7 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -5 गिव्स यू +35। बच्चे ज़्यादातर से नाम से जानते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाता है। इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर है कोई, उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम
दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तब भी उसका रिजल्ट प्लस में आता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस में आता है रिजल्ट, और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस में आता है रिजल्ट। मगर एक प्लस इंटीजर हो, एक माइनस इंटीजर हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस में आएगा। इसी तरीके से एक माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो, तब भी उसका रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल एक बार और बताता हूँ। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्लस में आता है, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्लस में आता है, पर अपोजिट साइंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि हमारा क्या है कि जब हम ऐड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन, अब यहाँ नहीं, ये यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि ये प्लस है तो माइनस है और यहाँ रिजल्ट माइनस ही आएगा, नहीं, इसमें रूल अलग है। इसमें वो आएगा जो इंटीजर, जिस इंटीजर का साइन बड़ा है वो ही साइन इस रिजल्ट में आता है। देखिए आगे और हम इसे डिटेल में समझाते हैं। डिटेल में समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रिमूवल ऑफ ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाइंग द कंसर्न साइन। ये आपको ये ब्रैकेट जब रिमूव करना है तो आपको ये दोनों साइन मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इंटीजर्स के सम्स को नहीं कर सकते। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल 10 + 6। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है बच्चों, दोनों प्लस के इंटीजर्स हैं, तो 10 + 6 16 हो गया ये। अब यहाँ देखिए 9 को हमें 9 जिस इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो आप इसे क्या समझेंगे, +9 प्लस -6। हमें -6 को प्लस करना है +9 के साथ। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले तो इसको लिखेंगे इस तरीके से कि 9 प्लस ब्रैकेट में -6, क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं लगा सकते, प्लस भी लगा दें माइनस भी लगा दें, ऐसा नहीं होता। दूसरा साइन अगर -6 का है और हमें ऐड करना है तो हम उसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। तो 9 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 9 एज सच आ जाएगा, मगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस आता है। तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद ये -6 हमारा -6 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया साइन को माइनस और प्लस को, तो रिजल्ट आया माइनस। मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस आता है अपोजिट साइंस का। माइनस के बाद हमें 6 को लिखना है। अब आप 9 में से 6 इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आएगा 3। इसी तरीके से बच्चों अब दूसरा देखते हैं 5 + -11। तो इसमें भी हमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये साइन खोलना पड़ेगा, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। और ब्रैकेट कैसे खुलेगा, 5 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन माइनस का आएगा, और माइनस के बाद ही हम 11 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आता है 5 - 11। इसमें रिजल्ट क्या आएगा, -6। क्यों कि माइनस का इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद साइन जो भी बड़ा है, बड़ा इंटीजर है, उसी का साइन लगेगा। बच्चों उम्मीद है इसे ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना ये ब्रैकेट्स रिमूव किए आप जो है इंटीजर्स के सम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ गया, 5 ± -11 एज सच। अब 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन जो आएगा वो बड़ा इंटीजर है 11, तो वो माइनस का साइन है उसके आगे, तो माइनस का साइन इसके रिजल्ट में आएगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा -5 + -7। हमें -5 और -7 को जोड़ना है। तो -5 हमने ब्रैकेट में लिखा, जोड़ना है तो हमें प्लस करना है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। और प्लस हमें क्या करना है, -7 को प्लस करना है, तो दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए ब्रैकेट में -7 लिखेंगे। अब हमें ये सॉल्व करने के लिए ये
ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे। ये तो ऐसा छट जाएगा। इस ब्रैकेट के आगे भी कोई साइन नहीं बच्चों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जिस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं होता, ये ज़्यादातर सबसे पहले आते हैं। जिनके आगे कोई साइन नहीं लगाया जाता उसे हम प्लस मानते हैं। तो प्लस और माइनस ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस माना जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस माना जाएगा। तो इसे ब्रैकेट हटाने पे ये हो जाएगा -5। इसी तरीके से ये प्लस बाहर है और माइनस ब्रैकेट के अंदर है, इसे हटाने के बाद भी ये -7 हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और इन दोनों के आगे प्लस का निशान नहीं आएगा, माइनस का निशान आएगा। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। अब हम इन्हीं सम्स को जो हमने अभी किए हैं इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 10 + 6 16 आ रहा था। अब देखिए नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने नंबर लाइन बना ली है। यहाँ नेगेटिव नंबर्स की तो इसमें ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, तो हमने ये 0 से स्टार्ट किया है इस प्रॉब्लम को। इस नंबर लाइन को 0 से ड्रॉ किया है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके ऐसे 18 तक हम ले गए। अब हमने क्या किया, 10 में हमें 6 जोड़ना है। 10 पे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक लीप लेंगे या एक जंप लगाएंगे। कितने प्लेसेस की? 6। हमें 6 ऐड करना है तो हम 6 इंटीजर्स को और काउंट करेंगे। जैसे पहला इंटीजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। अगर हमें 6 ऐड करना है तो ये हमारी नंबर लाइन पे 10 पे से एक लीप लेंगे हम 6 प्लेसेस की और हम कहाँ जाके पहुंचेंगे? 16 पे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 10 + 6 = 16 का। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हमने 10 + 6 को इस तरीके से किया है। 10 से एक जंप लेंगे 6 प्लेसेस की तो हम कहाँ जाके पहुंचेंगे? 16 पर। अब देखिए ये तो बहुत इजी है। अब देखिए ये इसमें 2 साइन इन्वॉल्व है, 9 + -6। अब इसे कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया कि ये इस टाइप की नंबर लाइन बनाई 0 से स्टार्ट करके। और ये बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा कि नंबर लाइन पे जो मार्किंग की जाती है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जीरो स्केल का हम यहाँ लगाते हैं 0 के पास, और जो मार्क्स हमारे स्केल में हैं उनके हिसाब से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं नंबर लाइन की। चाहे वो इंचेज में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, कोई सा भी स्केल आप ले सकते हैं, लेकिन 0 से मार्किंग इक्वल डिस्टेंस पे की जाती है। हाँ, तो अब हम देख रहे थे 9 + -6। अब हम 9 को टेकअप करते हैं। 9 नंबर है यहाँ। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है। इसमें हमें कुछ जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? वो -6। तो हमें अगर +6 जोड़ना होता तो इधर जाते राइट को, और हमें -6 जोड़ना है तो हमें वापस 6 प्लेसेस पे जंप लगाना पड़ेगा पीछे को। माइनस मीन्स बैकवर्ड साइड। 1 2 3 4 5 6। 9 से अगर हमने जंप लगाया 6 प्लेसेस का, क्योंकि हम माइनस में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, माइनस मीन्स पीछे, तो 6 प्लेसेस पे जंप लगाने के बाद हम 3 पे आ जाते हैं। और वैसे हमने मैथमेटिकली जो किया था तो वो क्या किया था, 9 ये -6, 9 में से 6 गया तो 3 बचा प्लस का। तो ये नंबर लाइन पे भी ये 3 शो कर रहा है, यानी कि एक लीप लेने के बाद। अब इसे बच्चों या तो माइनस ये हम समझते हैं कि हमें पीछे को हटना है। माइनस साइन मीन्स हमें रिसीड करना है, पीछे को हटना है। और प्लस साइन हो तो हमें आगे को एडवांस करना है। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से समझ गए होंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे +-6 की जंप लगानी है तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में -6 और इसे ओपन कर देंगे तो ये इक्वल होता है -6 के। यानी कि 9 में से हमें -6 यानी 6 प्लेसेस पीछे जाना, तो यहाँ आ गए। इसी तरीके से अब इस 5 + 11 को करेंगे तो 5
और प्लस और माइनस, -11, 5 - 11 रिजल्ट आएगा -6। अब देखिए नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, हम टेकअप करते हैं 5 को, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 5 और हमें 11 प्लेसेस पीछे जाना है, माइनस मीन्स बैकवर्ड साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम बैकवर्ड जाने पे 11 प्लेसेस पीछे जाने पे कहाँ पहुंचते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम -6 पे पहुंचते हैं। तो इसका मैथमेटिकली जो सॉल्यूशन है वो भी -6 है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी -6 ही आता है। अब हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। इसमें -5 प्लस -7 है, तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -5 -7 हो जाएगा। -5 और -7 का रिजल्ट -12 आता है। इसमें देखिए अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 5 जो ओरिजिनल प्लेस है वो 5 है, ओरिजिनल नंबर -5 है। या हमें पॉजिटिव की तरफ मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो हमने ये क्योंकि ये क्वेश्चन सारी चीज़ें माइनस में इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, तो हम माइनस वाले स्केल की तरफ चलते हैं। -5 में हमें प्लस करना है। प्लस करने का मतलब हमें इधर जाना चाहिए, मगर हमें प्लस क्या करना है, -7 को प्लस करना है। यानी -5 में से भी हमें और 7 प्लेसेस पीछे जाना है बैकवर्ड। तो अब इस तरीके से, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं -5 और प्लस और माइनस, ये भी -7 हो गया। तो -5 तो हमारे पास है ही ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल नंबर। इसमें हमें और बैकवर्ड 7 प्लेसेस की तरफ जाना है। तो देखिए इस तरीके से जाने से हम कहाँ पहुँचेंगे, -7 जंप लगाने के बाद हम पहुँचते हैं -12 पे। इस तरीके से हम इंटीजर का सम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और उसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का लेते हैं एग्जाम्पल। बच्चों इंटीजर्स में एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें रूल्स, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, रूल्स जो है करीब करीब सेम ही है। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि हम प्लस सब्ट्रैक्शन का सम कर रहे हैं तो इसमें तो हमें प्लस सा करना पड़ रहा है, या प्लस का सम कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये ब्रैकेट्स खोलना आना चाहिए। ब्रैकेट्स खोलने की तरकीब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। तो फ्रॉम -3 करना है, तो फ्रॉम सबसे पहले -3 लिखेंगे, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है +3 को। तो सब्ट्रैक्ट का निशान आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन का निशान आपने अपनी तरफ लगाया, अपनी तरफ से। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, +3। तो हमने +3 को यहाँ लिख दिया। तो हम अब ये क्या हो गया कि हमें -3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +3 को। अब देखिए इसे ओपन करेंगे मैथमेटिकली, तो -3, तो ये -3 आएगा और माइनस और प्लस ये फिर -3 आएगा। तो इसका सम जो ये सब्ट्रैक्शन लग रहा है, ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, लेकिन यहाँ में ऐड करना पड़ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन इसमें सेम रूल्स होते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट नहीं करना हमें, यहाँ ये जुड़ जाएगा, क्योंकि सॉरी सेम साइंस है इसलिए ये जुड़ जाएंगे। -6 हो गया। अब देखिए इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। -3 से हमने स्टार्ट किया और हमें बैकवर्ड और जाना है -3 प्लेसेस पे। तो 1 2 3 प्लेसेस पे बैकवर्ड जाने के बाद हम -6 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारे इस सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन -6 है। अब देखिए सॉरी बच्चों, अब एक नया टर्म आता है इंटीजर्स में, वो ध्यान रखना जरूरी होता है। उसे हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स वो नंबर्स होते हैं
जो वैल्यू में सेम होते हैं लेकिन साइन में डिफरेंट होते हैं। यानी जैसे ये +5 है, इसका एडिटिव इनवर्स -5 होता है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों हम नंबरों को हम सम करें तो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है? नंबर्स एडेड टू ईच अदर, वो नंबर जो एक दूसरे में जोड़े जाते हैं, गिव द सम 0, और जिनका सम 0 आता है आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों बहुत सिंपल है, ये आप समझ गए होंगे। +5 का मैंने एक एग्जांपल यहाँ दे दिया है। +5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, और इन दोनों को अगर हम जैसे जो जोड़ दें तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। एडिटिव इनवर्स बच्चों समझ गए होंगे। अब देखिए एक और सम करते हैं। इसमें हमने 4 इंटीजर्स लिए, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। फाइंड द सम ऑफ -7 सम, ये ध्यान रखिए यह सम है क्योंकि हमें प्लस का निशान लगाना पड़ेगा जब हम इसका सम करेंगे। तो -7 -9 4 एंड 16। तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे? -7 ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि हमें सम कर रहे हैं हम, तो प्लस का निशान आप लगाएंगे ही। ये हमने सम के लिए प्लस का निशान अपनी तरफ से लगाया है। अब इसमें हमें सम क्या करना है? -9, तो हमने यहाँ -9 लिख दिया। अब हमें और भी सम करना है कुछ इसमें और इंटीजर्स, तो हमने ये प्लस का निशान फिर अपनी तरफ से लगा दिया। क्या करना है सम इसमें? 4 भी ऐड कर दिया हमने। फिर अभी एक इंटीजर और बचता है, वो भी हमें प्लस करना है, तो प्लस करके अपनी तरफ से लगा के प्लस का साइन, वो इंटीजर लिख दिया 16। सॉरी। अब इन ब्रैकेट्स को हम खोलते हैं बच्चों, तो ये सिंपली ये -7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -9 हो जाएगा, और +4 +16। अब यहाँ पे ये जैसे 4 इंटीजर्स हैं, इन्हें सॉल्व करने का तरीका ये है कि प्लस इंटीजर्स को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे +4 है, +16 है, तो ये प्लस इसका सम +20 आया, और इधर ये -7 और -9 है, ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनका सम आया -16। तो हमारे पास क्या आता है? एक वैल्यू तो -16 आती है और दूसरी वैल्यू 20 आती है, तो +20 में से अब -16 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रिजल्ट विल बी 4 प्लस का +4 और सिंपली 4। ये इसका आंसर। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या करना है हमें। ये प्लस क्योंकि ये एक जैसे साइन है, इनको जोड़ लीजिए, ये एक जैसे साइन है, इनको जोड़िए। ये हो गए 20 और ये हो गया 16। 20 ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, तो दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट तो होंगे, पर निशान किसका आएगा? माइनस का या प्लस का? तो सॉरी, रिजल्ट प्लस का ज़्यादा होने की वजह से आंसर प्लस में आएगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम और इसमें इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में हमें मिली थी, वो उसमें कह रहा है राइट एन इंटीजर 4 मोर देन -1 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको एक इंटीजर वो बताना है जो -1 से 4 मोर हो, 4 प्लेसेस ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, ये हमने नंबर लाइन खींच ली, और -1 से हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा -1 है। एक जंप लगाइए यहाँ आ जाएंगे, दूसरी जंप लगाने पे यहाँ आ जाएंगे, तीसरी जंप लगाने पे यहाँ आ जाएंगे, और चौथी जंप लगाने पे हम यहाँ आ जाएंगे। तो -1 के बाद फोर्थ इंटीजर आफ्टर -1 इज इक्वल टू +3। आंसर इज +3। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।